हाय फ्रेंड्स, शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त कल्पना और मैं आज आप लोगों के साथ भारत के भूगोल के दूसरे अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगी। दोस्तों, हमारा पहला जो अध्याय था वो था भारत की भौगोलिक स्थिति। आइए देखते हैं हमारा दूसरा अध्याय क्या है। हमारा दूसरा अध्याय है भारत का भूगर्भिक इतिहास। दोस्तों, भारत के जो भूगर्भिक इतिहास है, इसमें हम लोगों को भारत के चट्टानों की जानकारी मिलती है। अ, जब भी ज्योग्राफी आप लोग पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें मैप है। सो इसे पढ़ते टाइम आप हमेशा मैप को अपने पास में रखा करें। अब आइए, अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत इनमें से किस स्थलखंड में अवस्थित है? ऑप्शन ए अंगारा लैंड, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी लॉरेंशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड। प्रारंभ में पृथ्वी पर मात्र एक बृहद स्थलखंड था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया नहीं दोस्तों, पेंजिया। कालांतर में स्थलखंड के अंदर कुछ आंतरिक परिवर्तन हुआ, इससे विखंडन हुआ। पेंजिया का कुछ भाग उत्तर की ओर खिसका, उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड या लॉरेंशिया। जो भाग दक्षिण की ओर खिसका उसका नाम गोंडवाना लैंड दिया गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक उथला हुआ सागर था जिसे तेथिस सागर नाम दिया गया। कालांतर में गोंडवाना लैंड में जुरासिक काल में विखंडन हुआ तो उसका कुछ भाग उत्तर की ओर खिसका, जो आज भारत का स्थल है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया, जो कि अब एक नया महाद्वीप खोज हुआ है, महादेश, वह भी इसी भाग में आता है। अंगारा लैंड के में उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप आते हैं। टेथिस सागर के स्थान पर आज हिमालय पर्वत है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरल भाषा में मैं बताती हूँ। कालांतर में पृथ्वी पर मात्र एक ही बृहद स्थल भूमि था। दोस्तों, आज जो हम ये अलग अलग महादेश देखते हैं, किसी समय में ये सभी एक साथ एक बृहद स्थलखंड की संरचना थे जिसका नाम पेंजिया रखा गया। इस स्थलखंड पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम पैंथालासा था। दोस्तों, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि पेंजिया, पैंथालासा, आगे भी 2-3 नाम मैं बता रही हूँ, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। कालांतर में स्थलखंड में विखंडन हुआ और ये 2 भागों में विभक्त हो गया। जो भाग उत्तर की ओर गया उसे अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहा गया और जो भाग दक्षिण की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। दोस्तों, दोनों भाग के बीच में एक सागर था जिसका नाम रखा गया टेथिस सागर। बाद में इसी पर हिमालय पर्वत की संरचना बनी। उसके बाद कई सालों के बाद जुरासिक काल में गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हुआ। जो दोस्तों, जो भाग दक्षिण में गया जिसका नाम हम लोगों ने गोंडवाना लैंड रखा है, उसमें भी काफ़ी वर्षों के बाद एक विखंडन हुआ। जो विखंडन जुरासिक काल में हुआ और उसके कुछ भाग उत्तर की ओर आया और आज वो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। आप जो गोंडवाना लैंड से वो जो भाग ऊपर आया, वो आप देखिएगा मैप में, मेडागास्कर, अफ्रीका के पास ही मेडागास्कर है, वहाँ से होते हुए भारत में हमारा जो स्थलखंड है प्रायद्वीपीय भारत, वहाँ पर आया। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें और विचार करें। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है। दूसरा, जीवाश्म उपस्थित है इसमें। तीसरा, इन चट्टानों का निर्माण तत्व पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। चौथा, यह नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, जब एग्जामिनेशन में आता है तो जब पूरा प्रश्न आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे सत्य और असत्य में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि कहाँ पर सत्य है, कहाँ पर असत्य है कथन में। हमारा पहला ऑप्शन है ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। आइए अब देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 3 और 4। फिर से प्रश्न को देखते हैं।
आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं, विश्व की वो सबसे पुरानी चट्टान है। जब आप चट्टान का क्रम पढ़ेंगे, तो जो सबसे पहला क्रम होगा उस चट्टान में, वो होगा आर्कियन क्रम का चट्टान। और दोस्तों उसमें जीवाश्म नहीं था, क्योंकि उस समय सबसे फर्स्ट वो गर्म ही तप्त निकला था लाव, और उस समय जीवाश्म की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक कोई जीवाश्म का आर्कियन युग में साक्ष्य नहीं मिला है। और उसके बाद इन चट्टानों का निर्माण तत्व पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। मैंने बताया अभी कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था, जो गर्म तप्त निकला, वही जब ठंडा हुआ तो आर्कियन युग के युग क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। और यह चट्टान है जो नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टान है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या। आर्कियन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। दोस्तों युग बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्व की सबसे पुरानी चट्टान है। इस युग में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं है, यानी कि उस समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। अभी तक जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार उस समय कोई जीवन नहीं था। भविष्य में देखते हैं, जो अलग खोज होगा, अगर उसमें मिलते हैं तो चेंजिंग आ जाएगी। इस युग में ये प्रायद्वीपीय भारत को दो तिहाई भाग इसी युग में बना। इस युग के चट्टान प्रायद्वीपीय भारत में 3 प्रकार के मिलते हैं। दोस्तों जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हम लोग देखते हैं चट्टान, उसका जो सबसे ज़्यादा भाग है, 2/3 भाग इसी युग में बना था। उसको हम 3 भाग में ही बाँट लेते हैं। पहला है जो बंगाल नीश, दूसरा है बुंदेलखंड नीश, तीसरा है नीलगिरी नीश। दोस्तों ये नीलगिरी नहीं है, ये है नीश। विश्व की समस्त वलनदार पर्वतों एवं पठारों के आधार में यही शैल समूह है। इस क्रम की चट्टानें भारत की खनिज संपदा का भंडार है। आइए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का निर्माण इनमें से किस क्रम में हुआ? ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम, ऑप्शन बी कुडप्पा क्रम, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी विंध्यन क्रम। विंध्यान क्रम नहीं, विंध्यन क्रम। जिन्होंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हें इसका आंसर बहुत आसानी से ही मिल गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम। देखते हैं क्या है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। दोस्तों अरावली पर्वत भारत के राजस्थान से गुजरात, इस दिल्ली वगैरह में होते हुए जाता है। ये हमारा सबसे पुराना पर्वत श्रेणी भी है भारत का, और विश्व के पुराने पर्वत श्रेणियों में से ही आता है। इसका निर्माण हुआ था धारवाड़ क्रम में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ। इसका जो धारवाड़ क्रम का चट्टान था, इसका जो जन्म हुआ कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ था, इसी कारण इसका नाम धारवाड़ पड़ा। यह प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों भाग में पाई जाती है। आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत में अरावली पर्वत नहीं आता है, फिर भी उस भाग में भी अगर पाया जाता है, यानी कि बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में भी पाया जाता है। धारवाड़ चट्टान मूलतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक है कर्नाटक के धारवाड़ एवं बिलारी जिलों में, जहां इसका विस्तार तमिलनाडु के नीलगिरी तथा मदुरई जिले में पाया जाता है। दूसरा, छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर के पहाड़ियों में भी इसका विस्तार है। हम देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि छोटा नागपुर के मध्य, छोटा नागपुर और मेघालय के पठार के बीच जो डिस्टेंस आया, और जो प्रायद्वीपीय भारत का जो कुछ भाग उधर चला गया, वो किस कारण से गया? मालदा गैप के कारण। अगर आप इसके बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तीसरा है दिल्ली के अरावली, जिसको रियाल श्रेणी भी कहा जाता है या फिर दिल्ली श्रेणी, रियाल श्रेणी या दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर जो कि राजस्थान में है तक है, तथा हिमाचल प्रदेश में ये भी एक चट्टानें हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टान भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टान है। इनका निर्माण आग्नेय चट्टान में नीस एवं शिस्ट से हुआ है। आप देखिएगा आर्कियन युग के जो चट्टानें वो नीस एवं शिस्ट प्रकार की थी। उन्हीं का जो आगे रूपांतरण हुआ, ये पहला रूपांतरण था। आर्कियन युग के बाद पहला रूपांतरण था, तो वही नीस और शिस्ट के कारण इनका निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो हैं शासर श्रेणी, चिली श्रेणी, गोंडनाइट श्रेणी, कुडोसराइट श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, अरावली श्रेणी।
धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण धात्विक खनिज इन चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रम की चट्टान का आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्राकार रूप में विस्तार है? ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम, ऑप्शन बी विंध्यन क्रम, ऑप्शन सी कुडप्पा क्रम, ऑप्शन डी टर्शियरी क्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां इसका विस्तार चंद्राकार का रूप में है। दोस्तों आप अगर मैप में इसे देखिएगा, जब भारत के मैप में ये कुडप्पा क्रम का चट्टान को आंध्र प्रदेश में देखिएगा तो जो आकार रहेगा अर्ध चंद्राकार आपको दिखेगा, और वही के कारण इसका नाम भी पड़ा है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यह परतदार चट्टान है। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। दोस्तों देखिए, आर्कियन युग में भी नहीं था, उसके बाद धारवाड़ में भी नहीं था, और इस समय भी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। मतलब कि कुडप्पा क्रम की जब चट्टानें आ चुकी थी पृथ्वी पर, तो इस युग में है जो जीवों का उद्भव पृथ्वी पर हो चुका था। इन चट्टानों में धातु कम ही पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की प्रमुख श्रेणी है कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी। ये सभी आप ध्यान दीजिएगा, तो ये सभी दक्षिण भारत में है। राजस्थान की कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। पापाधानी श्रेणी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। कुडप्पा श्रेणी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। जब आप दक्षिण भारत के तटीय देखिएगा मैदान, तो उस टाइम पे आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पढ़ना पड़ेगा। जो पूर्वी घाट है उनका जो पर्वत है उसका निर्माण इसी कुडप्पा क्रम के चट्टानों से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, गंगा के मैदान व दक्कन के मध्य यह विभाजक रेखा का कार्य करती है। दो, पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें क्रम में ही स्थित है। इसी क्रम में, मतलब कि विंध्यन क्रम में। सांची स्तूप, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का किला का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उपयुक्त सभी, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि सभी के सभी जो कथन है सत्य हैं। जैसे कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं गंगा के मैदान व दक्कन के मध्य यह विभाजक रेखा का कार्य करती है। वैसे भी आप देखिएगा विंध्यन क्रम जो है वो एक तरीके से पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में ही पड़ता है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें भी इसी क्रम में आती हैं। और सांची स्तूप, कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का किला का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसका अब देखते हैं, इसका और विस्तृत जानकारी लेते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों का नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम में तक स्थित है। यह परतदार चट्टान है जिसका निर्माण जल निक्षेप के द्वारा हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। लाल किला, कुतुब मीनार, सांची स्तूप कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। आगरा का किला इत्यादि का निर्माण विंध्य क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। और लाल बलुआ पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि विंध्य क्रम के चट्टानों में मिलता है। विंध्यन क्रम की महत्वपूर्ण श्रेणी है, एक है भादर श्रेणी, दूसरा है बिजवार श्रेणी, तीसरा है कैमूर श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम की चट्टानों से, ऑप्शन बी दक्कन ट्रैप से, ऑप्शन सी विंध्यन क्रम से,
ऑप्शन डी कुडप्पा क्रम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बेनी फेरियस युग से जुरासिक युग के मध्य में हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, दामोदर घाटी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ झारखंड में है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। राजमहल, थोड़ा राजमहल कहाँ है? झारखंड में। थोड़ा महादेव की पहाड़ियाँ पर्वतों में प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। यह भारत का सर्वोत्तम कोयला भंडार है। मैंने अभी बताया महानदी उड़ीसा में है, राजमहल है जो झारखंड में है, दामोदर घाटी है जो पश्चिम बंगाल में भी आता है। आप देखेंगे तो ये सारे कोयला के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत के में। इस तंत्र में लोहा का विस्तार विशेषकर पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में है, परंतु यह सिडेराइट और लियोनाइट प्रकार के निम्न कोटि के अयस्क है। मतलब लोहा अयस्क जो है ये काफी निम्न कोटि का है, इसलिए उत्खनन नहीं होता। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अगर एक ये निम्न कोटि के हैं, इनको निकालने पर कोई इनको निकालने में काफी खर्च हो जाएगा, उसके बाद बहुत फायदा नहीं होगा। तो ये उत्खनन करने से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है, इसलिए सरकार भी इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। गोंडवाना क्रम की प्रमुख श्रेणी है एक कल्चर श्रेणी, यह अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का क्षेत्र है। दूसरा है कामुद्दा श्रेणी, यह भारत की सबसे मोटी कोयला का परत वाला क्षेत्र है। तीसरा है पांचेत श्रेणी, यह इस तंत्र का सबसे नवीन श्रेणी है। इसकी कोयला निम्न कोटि का होता है, मतलब सही नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण इनमें से किस चट्टान के क्रम का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए टर्शियरी क्रम, ऑप्शन बी क्वाटरनरी क्रम, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी दक्कन ट्रैप। हमारा सही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्कन ट्रैप। देखते हैं क्या था प्रश्न। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण इनमें से किस चट्टान का निर्माण हुआ था? ये चट्टान थे दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुए, जिससे बेसाल्ट लावा के प्रभाव से सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ। इसे ट्रैप करने का कारण है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ। यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलामाइट चट्टानों से निर्मित है। यह चट्टानें काफी कठोर हैं। इन्हीं चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे कपासी मिट्टी और रेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में भी है। हमारा अगला प्रश्न है टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए हिमालय क्रम, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र। टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण यूशीन युग से लेकर प्लेशियन युग के बीच हुआ। यह मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में भी यह केवल तटीय क्षेत्रों में तक ही सीमित है। इस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित के रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं जो अगला क्रम है, जो आखिरी क्रम है वह है क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। और दोस्तों हम लोग लगातार क्रम से है जो सारा चीज देख रहे हैं। मैंने ये सारे प्रश्न जो थे चट्टानों की उत्पत्ति के क्रम बार ही हैं, इसलिए क्रम का जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्रम था वो था आर्केनरी या क्रम। अब आखिरी जो क्रम है वो है क्वाटरनरी क्रम। इस क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लेस्टोसीन तथा वर्तमान हेलोसीन युगीन सेल सम्मिलित है।
पहला जो क्रम था दोस्तों, मैं गलत बोल रही थी, आर्कियन क्रम था पहला, और लास्ट जो अंतिम है वो है, लास्ट जो है वो है क्वाटरनरी क्रम। इस क्रम की चट्टानें कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। अ, दोस्तों सारा जो क्रम है आप फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई बार परीक्षा में पूछ भी लेता है, जैसे कि पहले आर्कियन क्रम हुआ, उसके बाद आया धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। ये सारा क्रम अंत तक क्वाटरनरी तक आप ध्यान से क्रम जरूर याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाता है कि इसे क्रमवार दर्शाने को। अ, भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, इसमें और भी 2 टॉपिक थे, वो थी उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। और दोस्तों ये दोनों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए दोनों के लिए मैं अलग-अलग अलग से फिर से एक वीडियो बनाऊँगी, इसलिए इसमें मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जब भी आप कुछ पढ़िएगा तो उसमें करेंट से ज़रूर रिलेट करिएगा। जैसे मैंने इसी में आज एक नया महादेश का जो खोज हुआ है उसका नाम मैंने ऐड किया। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल है शिक्षा केंद्र। प्लीज़ आप इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू।